हेलो दोस्तों, राधे 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 राधे। हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, भोजन के घटक। इसके बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। भोजन के घटक अध्याय 2 है। छोटा छोटा अध्याय पीस वाइज करके हम सभी लोग पढ़ेंगे इसको। अध्याय 1 में हमने उन घटकों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में रेखांकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब क्रियाकलाप के माध्यम से देखें। जिस तरह ऊपर में दिया गया था यहाँ पर है जो चपाती, तो ये चपाती हो गया। फिर यहाँ पर हो गया दाल, जो चम्मच डाला गया, और यहाँ पर ये बैगन का सब्जी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो क्रियाकलाप के माध्यम से हम सभी लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमने आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 देखिए दोस्तों। 2.1 जो है यहाँ पर बना हुआ है, यही है सारणी। इसी के बारे में ऊपर में चर्चा डिस्कस किया जा रहा है। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इसी सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के विवरण का कोई ना कोई आहार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही पूछा जाए, भिन्न भिन्न प्रकार के लिए हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, जिस तरह विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इस तरह से बहुत सारे प्रयोजनों का आवश्यकता होती है। 2.1 भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा पोषक के बारे में क्वेश्चन बन जाएगा। तो पोषक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे जो पादप या जंतुओं से मिलते हैं, इसी कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। इसी कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। वो कच्ची सामग्री जो हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक होते हैं, उन्हीं को हम लोग पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक जिस तरह है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। रुक्षांश को भी हमारे शरीर में आवश्यकता है और जल का भी हमारे शरीर में आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ उदाहरण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखे। 2.2 में 2.2 में हम लोग नोट करेंगे। इन्हीं परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी।
इनको कुछ परखनलियों तथा एक डापर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों की सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों की सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधियों से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए भिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कलर वाले बॉक्स में लिखा गया है, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यहाँ पर परीक्षण करके बताया गया है। अब क्रियाकलाप मंड के परीक्षण हम लोग कल करेंगे। कल मंड के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोटीन के परीक्षण, इसके बाद वसा का परीक्षण करेंगे। उसी तरह हम लोग अब यहाँ पर सारणी में फिल करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।